दिए, एक री-रेटिंग मूव 6.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। दीनानाथ दुबाशी जो एमडी एंड सीईओ है एनटी फाइनेंस के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस धमाकेदार परफॉर्मेंस की इंटरनल्स को डिस्कस करने के लिए। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीनानाथ जी। सबसे पहले ये बताएं कि आपके रिजल्ट्स में इस क्वार्टर हमने देखा है एक वन ऑफ प्रोविजन है करीब 2700 करोड़ का इस क्वार्टर, सेल डाउन ऑफ होलसेल बुक। इसके बारे में जरा आप बताएं, क्या बदला ऐसा सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर के बीच कि आपको अपने अकाउंट्स में ये एक ट्रांजैक्शन करना पड़ा? इसका मतलब समझाएं। कोई स्पेसिफिक अकाउंट में ये प्रोविजन है नहीं। हम लोग हमेशा इंड एस पे थे और कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ऑन एनपीएस वगैरह है नहीं एज अ पार्ट ऑफ दिस वन टाइम प्रोविजन। सो ये क्या है, मैं थोड़ा सा स्टेप बैक करूंगा कि लास्ट 3-4 क्वार्टर से हम लोग दो चीजें बोल रहे हैं। एक तो हम लक्ष्य 26 के तरफ तेजी से बढ़ेंगे, दूसरा बोल रहे थे कि जो म्यूचुअल फंड सेल, और लक्ष्य 26 का पहला आइटम था म्यूचुअल फंड का सेल करना। तो आपको तो पता है 1 साल से वो सेल एग्रीमेंट किया था, परमिशंस वगैरह बाकी थे। ये क्वार्टर में वो सेल कंप्लीट हुआ और लास्ट 2-3 क्वार्टर से हमने ये कमिट किया था कि हमारा ये इंटेंशन है कि ये जो सेल होगा उसका जो प्रॉफिट होगा वो हम P&L में नहीं लेंगे, वो हम बाजू में रखेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे बैलेंस शीट की टू एनेबल लक्ष्य 26। तो अभी देखें कि लक्ष्य 26 क्या है। लक्ष्य 26 के विद इन वर्ष लक्ष्य 26 क्लियरली हमको रिटेल ग्रोथ, कंपनी हैज टू मूव टुवर्ड्स बिकमिंग अ रिटेल कंपनी। आपको तो पता है हमारी डाइवर्सिफाइड कंपनी थी, यहाँ से रिटेल कंपनी बनानी। रिटेल फाइनेंस कंपनी के लिए रिटेल ग्रोथ अच्छा दिखाना है, जो दिख रहा है। ऑर्गेनिक रिटेल ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है, 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ है। रिटेल आरओई ऑलरेडी 15% हुआ है। अभी हमने ये डिसीजन लिया है कि होलसेल जो है वो रैपिडली कम करने का, कि एक स्पीड होता है नॉर्मल स्पीड होलसेल कम होने का, अभी हम वो रैपिडली बेचेंगे। आपको प्रॉमिस दिया था हमने कि हम रिटेल 80% करेंगे बाय FY26। वहां से हमने ये टारगेट लिया है कि ये टारगेट इससे ज्यादा रिटेलाइजेशन, क्लोज टू 90% रिटेलाइजेशन हम FY24 तक करेंगे, अगले साल तक करेंगे, कि मेजरली रिटेल कंपनी बन जाएंगे विद इन अ ईयर। अभी इसके लिए क्या जरूरी है कि जो होलसेल है वो रैपिडली सेल डाउन करे। जब हम रैपिडली सेल डाउन करते हैं तब क्या होता है कि जो सामने वाली पार्टी है जो बाय करती है जैसे, वो ये चीज का एडवांटेज लेती है और इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर गए हैं और पॉसिबल है कि कोई डिस्काउंट देना पड़े कि इन द पोर्टफोलियो और ग्रुप ऑफ असेट्स हमको डिस्काउंट देना पड़े, शायद नहीं भी देना पड़े। ओके ओके ठीक है मिस्टर दीनानाथ, क्योंकि आपने दोनों तरह की बातें कही। आपने कहा कि शायद ग्रुप ऑफ एसेट्स के लिए डिस्काउंट देना पड़े और ना भी देना पड़े। अब प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, कितना लाइकली है कि आप डिस्काउंट देंगे? तो मैं हमेशा एक बिलीव करता हूँ कि मैनेजमेंट का ये काम है कि अपने जो इरादा है, इंटेंट है, वो पॉजिटिव रखे और जो एक्शन है वो कंजर्वेटिव रखे। तो हम वही करते हैं। सो इरादा तो यही है कि कम से कम डिस्काउंट में पूरा हम सेल डाउन कर पाए, लेकिन एक्शन ये है कि कंजर्वेटिव एक्शन है कि प्रोविजन करके रखा। सो इफ एट ऑल आगे सिर्फ पॉजिटिव सरप्राइज होगा, नेगेटिव सरप्राइज नहीं। एक चीज आपसे और समझनी थी, अब आपके टोटल बुक्स में जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है, रिटेल का जो हिस्सा है वो करीब 57,000 करोड़ हो चुका है और ये YOY बेसिस पर 34% की ग्रोथ है। कम नहीं है, छोटी ग्रोथ नहीं है। आप मेरे को जरा प्रोफाइलिंग के हिसाब से बता सकते हैं कि आगे चल के रिटेल आपका बड़ा हिस्सा रहेगा या फिर कोई और सेगमेंट पे आप ज्यादा ग्रोथ देखते हैं? से अंडर हमें हमेशा रिटेल में तो हम हमेशा से थे और हमारे 3 स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट थे, विच वाज माइक्रो लोन्स, फार्मर फाइनेंस दैट इज ट्रैक्टर्स और टू व्हीलर। ये हमारे 3 स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट थे जिसमें हम काफी अच्छा कर रहे हैं। लक्ष्य 26 के अंतर्गत हमने हमारा पूरा फोकस प्रोडक्ट एक्सेलेंस से आगे जाके कस्टमर फोकस पे लिया, कि हम बोला कि हम कस्टमर सेगमेंट्स देखेंगे और उसके लिए और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। तो हमने 4 कस्टमर सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किए। रूरल में रूरल बिजनेस, जो रूरल बिजनेस फाइनेंस होगा लार्जली, रूरल इंडिविजुअल्स विच इज फार्मर्स, जिसके लिए ट्रैक्टर्स और फार्मर्स को और भी जो प्रोडक्ट लगते हैं वो हम लॉन्च करते रहेंगे, जैसे वेयर हाउस रिसीट है,
कई ऐसे प्रोडक्ट्स है जो लॉन्च करेंगे। अभी जब अर्बन आए तो अर्बन इंडिविजुअल्स में हमारा जो ओल्ड प्रोडक्ट है विच इज टू व्हीलर्स, हाउसिंग जो ओल्ड है लेकिन ग्रोथ अभी चालू हुई है हमारी, और कंज्यूमर लोन्स जो नया प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा लोन कर रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, ये हमारे अर्बन इंडिविजुअल्स के सेगमेंट में आता है। और अर्बन स्मॉल बिजनेसेस के सेगमेंट में हमारे अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स आते हैं। सो एक पूरा प्रोडक्ट स्वीट जिसमें से 3-4 प्रोडक्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स जहां हम टॉप 3 टॉप 4 में है वो वाले हैं, और बाकी के प्रोडक्ट्स न्यू ग्रोथ प्रोडक्ट्स। और इससे क्या होगा, हम और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे रूरल लैब कर रहे हैं, जैसे वेयरहाउस रिसीट डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, जो कुछ प्रोडक्ट्स हमको प्रॉफिटेबिलिटी देंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो ग्रोथ इंजन होंगे। सो वैसे हमारा ओवरऑल ग्रोथ बरकरार रहेगा। हमने 25% CAGR प्रॉमिस किया है। एट दिस पॉइंट वी आर ग्रोइंग एट मोर देन 30%। हम कॉन्फिडेंट है कि 25% ग्रोथ हम डेफिनेटली देंगे, उससे ज्यादा ही देंगे बाय FY26। राइट दीनानाथ जी, आपका जो NIMs बार क्लॉक हुआ है करीब 11% पे है, किस तरह के क्रेडिट कॉस्ट आप इस समय फेस कर रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ से कॉस्ट नीचे आएंगी, पिक आउट हो गई हैं, और यहाँ से आपको अपने ROEs और ROAs के ऊपर क्या विजिबिलिटीज, रिटर्न ऑफ इक्विटी ऑन एसेट्स, क्या विजिबिलिटी आप शेयर कर सकते हैं व्यूअर्स के साथ? आपने देखा कि हमने 3% ROA प्रॉमिस किया है अंडर लक्ष्य, और हम लोग ऑलरेडी 2.6 पे पहुंचे। तो लेट अस एनालाइज दिस, 2.6 कैसे आता है कि अबाउट 11.4 हमारा निम्स प्लस फीस है, और हमारा अगर एक्सपेंसेस प्लस क्रेडिट कॉस्ट, हमेशा रिटेल में ये दोनों साथ में देखना होता है। एक्सपेंसेस प्लस क्रेडिट कॉस्ट देखें तो अराउंड करीब 7.5 के आसपास है। एंड अगर हम लोग टैक्स निकाले तो अराउंड 2.6 ROA आता है, और क्लोज टू 15% ROE आता है। तो गोइंग अहेड आवर ट्राई विल बी दैट इवन इफ द निम्स प्लस फीस थोड़ा मॉडरेट हो, 11.4% ट्राई करेंगे उस पर मेंटेन रखने का, लेकिन चलो 11% तक आ गया तो निम अपना जो एक्सपेंसेस प्लस क्रेडिट कॉस्ट, ये दो मिला के जो रेशो है वो 6.75 to 7 के बीच में रहे, जिससे हमारा ROA 3% मिनिमम रहे, और बाय दैट ROE goes to a minimum of 15%, perhaps more likely between 15 to 18%. ये हमारा रिटेल ROE ट्री वैसे ट्रेंड करेगा। और यहाँ अभी वो वापस वो वन टाइम प्रोविजन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि वन टाइम प्रोविजन होलसेल में लेने के बाद कोई भी चांस नहीं है कि कोई भी अगर होलसेल में कोई लॉस हो बिकॉज ऑफ द सेल डाउन, वो ये जर्नी जो है रिटेल प्रॉफिटेबिलिटी की उसको थोड़ी भी डिस्टर्ब करे। तो रिटेल प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी अपने आप चालू रहे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए दीनानाथ जी। शानदार नंबर,